आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पूछा था कि इफ 8 की पावर x प्लस 1 प्लस 8 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन आपने देख लिया. क्वेश्चन बहुत इजी है. देखिए, अगर कोई बच्चा 9th से कम क्लास का तो वो इस क्वेश्चन को ना देखे. छोटे बच्चों के काम का नहीं है, क्योंकि इसमें हम बेसिक अप्रोच के साथ साथ कुछ एडवांस अप्रोच भी लेंगे. जैसा कि आपको बेसिक फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल के आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे कि यदि आपके पास कहीं लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं. मीन a m प्लस n लिख देते हैं. और अगर आपके पास लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ऐसे में हम पावर्स को माइनस कर देते हैं. तो अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 की पावर x इंटू 8 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर x अपॉन 8 और इक्वल टू 100. ठीक. आपको 8 की पावर x दो जगह दिखाई दे रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए. तो आपने कहा कॉमन होगा, यहाँ पे 8 बचा प्लस यहाँ 1 अपॉन 8 बचा और इक्वल में 100. कहेंगे यहाँ बचा 8 की पावर x इंटू 8 8 जा 64 और 165 मीन 65 अपॉन 8 और इक्वल में बचा 100. आप कहेंगे यहाँ से 8 की पावर x इक्वल में बचा 100 इंटू में 8 अपॉन 65. आप कहेंगे 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100. तो ये बचा 8 की पावर x, 8 की पावर x और 20 8 दूनी 16 मीन 160 बटा 13. ठीक है. अब मुझे वैल्यू x की फाइंड करनी है. तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी वेरिएबल पावर में होता है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम यूज करते हैं. तो हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे. तो जैसे ही लॉग लेंगे तो हमारे पास बनेगा लॉग 8 की पावर x इक्वल टू लॉग 160 अपॉन 30. ठीक. अभी मैं बेस इजी करने के लिए बेस 2 ले लेता हूँ, है ना. चलो बाद में देख लेंगे, अभी आप बेस को छोड़ दीजिए. तो अब आपको दो फॉर्मूले और याद रखने होंगे कि यदि आपके पास लिखा हुआ है log m की पावर n, तो आप इसे लिख सकते हैं n इंटू log m. यदि आपके पास लिखा हुआ है log m इंटू n, तो आप इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n. यदि आपके पास लिखा हुआ है log n अपॉन n, तो आप इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n. तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो मीन यहां से हमारे पास आ जाएगा x इंटू log 8 और इधर बचेगा log 160 माइनस log 13.
ठीक, हमें तो केवल x ही चाहिए, x चाहिए तो मेरे को log 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने यहां बचा x इक्वल टू log 160 माइनस log 13 अपॉन log 8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये बनेगा log 160 अपॉन log 8 और माइनस का log 13 अपॉन log 8। अब आपको एक बेसिक फॉर्मूला और याद रखना होगा। यदि आपके पास लिखा हुआ है log a अपॉन log b, तो आपको करना क्या है कि जो भी नीचे है इसको बेस बना दीजिए, जो भी है log a बेस b। तो यहां से आपका x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी log 160 बेस 8 माइनस log 13 बेस टू द 8। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसका आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आगे सॉल्व कर दूंगा।